पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद दुगना हो गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सर फहरिस्त आ गई। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में वापसी ने सरमायाकारों का एतमाद दुगना कर दिया। पाकिस्तान का इस साल युआन बॉन्ड्स और अगले साल यूरो बॉन्ड मार्केट में वापसी का मंसूबा भी तैयार है। आलमी मालियाती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी मईशत के मजबूत अशारिये इक्तिसादी इस्तेहकाम का मुंह बोलता सबूत करार। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर ममलिकत और वजीर आजम से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की रियाज में मुलाकात। दुतरफा दिफाई ताउन और मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। दोनों का जारी मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अफगान ग्रुपों के सबूत काबुल रजीम के हवाले। पाकिस्तान ने कार्रवाई की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून आबादी मुकीम। अफगान तालिबान कौमियत को हवा देने से बाज रहे। दफ्तर खारजा का इंतबाह। लाहौर हाईकोर्ट में 27 बेआईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमजोर होने और अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। दरखास्त का मतन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की रात गए हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर आमद। मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात। शिकायत पर हुक्काम को फौरी इक़दामात की हिदायत दी। मुल्तान में किसानों में हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम की तकरीब। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन ने गंदम की काश्त के हदफ के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी करा दी। जामिया कराची के शोबा फार्मेसी की तालिबात का हैरत अंगेज कारनामा। एंजाइटी और डिप्रेशन दूर करने वाले चश्मे तैयार कर लिए। गॉगल्स में मौजूद ब्लू लाइट, लेवेंडर ऑयल और मौसीकी ज़हनी तनाव कम करने में मदद करती है। इस्लामाबाद के थाना नून की हदूद में बस स्टैंड पर मुतअद्दिद अफराद ने धावा बोल दिया। 7 अफराद शदीद जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान। बस स्टैंड पर मौजूद मुलाजमीन और मुसाफिरों में खौफ व हिरास। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। लाहौर पुलिस को मतलूब फाइनेंशियल क्राइम के 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। वीगो डाले पर असले की नुमाइश करने वाले 5 मुल्ज़िमान भी पकड़े गए। ननकाना साहब में डकैत गैंग का सरगना साथी समेत धर लिया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हुई। आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर में क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की अगले चंद रोज तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। पाकिस्तान ने श्रीलंका को लगातार दूसरा वनडे हराकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर बासानी अबूर। शानदार सेंचुरी बनाने पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। अमरीकी सदर का दूसरे मुल्कों की तरह एटमी तजुर्बात करने का ऐलान। वाज़ेह किया अमरीका के पास किसी और मुल्क से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरखास्त पर गौर जारी है। सऊदी अरब की जानिब से जल्द ही इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने की उम्मीद का भी इजहार। BBC के खिलाफ अगले माह $1 अरब हर्जाने का मुकदमा अमरीका में ही दायर करेंगे। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। ईरान न्यूक्लियर मामलात में दबाव में नहीं आएगा। एटमी तवानाई के हवाले से तेहरान के हक को किसी भी बहाने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी तरक्की के लिए जौहरी तवानाई की जरूरत है। एटमी अदम फैलाव के मुआहदे के तहत ईरान को हक हासिल है कि वह एटमी सलाहियत तक रसाई हासिल करे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी की गुफ्तगू।
मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका अमोनियम नाइट्रेट के फटने से हुआ, जिससे आग भड़क उठी। 7 अफराद के हलाक और मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात। ईरान में खुश्क साली खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। बारिश के लिए तेहरान में नमाज इस्तिस्का की अदायगी, दुआ के रफ़्क़त आमेज़ मनाज़िर देखने को मिले। लॉस एंजलिस में तूफान के बाइस सैलाब और मट्टी के तोदे गिरने का खदशा। तूफान से डाउनटाउन लॉस एंजलिस में 2 से 4 इंच और दीगर इलाकों में 8 से 10 इंच तक बारिश का इम्कान। और बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी तलबा की रसाई के लिए रहनुमाई। कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो आज शुरू होगी। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर और लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनक्किद की जाएगी।